नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 96 लोग पॉजिटिव, 1 की गई जान। डिटेल जानिए। हिमाचल में बुधवार को 96 लोग कोरोना महामारी की चपेट में आए, वहीं 34 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश के कांगड़ा जिले में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। हिमाचल में आज तक 2,26,118 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें से 2,21,102 संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज तक 3,806 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। वहीं मौजूदा समय में 1,193 लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, पीएम मोदी ने दिया वन नेशन वन लेजिस्लेशन का मंत्र। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संसद और राज्यों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। कोरोना की लड़ाई में सभी राज्यों ने एकजुटता के साथ काम किया, जो कि ऐतिहासिक है। भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है और साथ ही नए विजन के साथ नए नियम और नीतियां भी बनानी हैं। भरमौर में सेवाएं देने वाले 4 तहसीलदारों को नोटिस। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने चालक के पद से मौखिक बर्खास्तगी को चुनौती देने वाले एक मामले में चंबा जिले की भरमौर तहसील में सेवा देने वाले 4 तहसीलदारों को नोटिस जारी कर दिया। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने ये आदेश केवल सिंह की याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे तहसीलदार भरमौर के कार्यालय में ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2016 से अपनी प्रारंभिक नियुक्ति से वो अस्थायी तौर पर प्रतिवादी विभाग का वाहन चला रहा है। उसने आरोप लगाया कि वो प्रतिवादी विभाग के साथ लगातार ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वर्ष 2017 से विभाग ने उसे वेतन देना बंद कर दिया है। कारोबारी से मारपीट पर आईआरएस समेत 3 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में जीएसटी को लेकर कारोबारी से मारपीट करने पर एक आईआरएस समेत 3 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इधर बुधवार को व्यापारियों ने जीएसटी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया तो व्यापारी बद्दी बाजार को बंद कर आंदोलन करेंगे। जीएसटी सतर्कता निदेशालय बद्दी ने व्यापारी आजाद गुप्ता को 8 नवंबर को टैक्स को भरने के लिए नोटिस भेजा। नोटिस के बाद वो हर रोज कार्यालय जाता रहा। 16 नवंबर को जब वो सभी औपचारिकताएं पूरी कर जीएसटी कार्यालय पहुंचा तो वहां पर अधिकारियों ने उसे कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की। इसमें एक आईआरएस अधिकारी भी शामिल है। पेशी के लिए लाया गया कैदी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। बालूगंज थाना क्षेत्र से हत्या के मामले का विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। आरोपी की पहचान डाडी राम उर्फ सागर पुत्र टीलू चंद नेपाल निवासी के तौर पर हुई। वो बुधवार सुबह 11 बजे चक्कर कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते समय पुलिस को चकमा देकर भाग गया। देर रात तक आरोपी का सुराग नहीं लगा। शिमला पुलिस की अलग अलग टीम्स उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। दलाई लामा बोले, भारत के प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का हो मेल। भारत में ज्ञान और शिक्षा की अपनी एक प्राचीन और गौरवशाली परंपरा रही है। इसको यदि आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ एक अकादमिक विषय के रूप में मिला दिया जाए तो समूची मानवता के लिए ये प्रयोग कल्याणकारी साबित होगा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बुधवार को अपने आवास से एक ऑनलाइन सत्र के दौरान ये बात कही। शिक्षा विभाग के गले की फांस बना प्रधानाचार्य नियुक्ति मामला। सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का मामला शिक्षा विभाग के गले की फांस बन गया। उच्च शिक्षा निदेशालय की मुहिम के विरोध में कई शिक्षक संगठन खड़े हो गए हैं। इन संगठनों के पदाधिकारी पदोन्नति कोटे से छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं, जबकि स्कूल प्रवक्ता संघ कोटे को 50% से बढ़ाकर 60% करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभी प्रवक्ता और मुख्य अध्यापकों को 50-50% पदोन्नति कोटा तय किया गया है। 4ठी कक्षा में 78, 5वीं में 81% विद्यार्थी पहुंचे स्कूल। प्रदेश के सरकारी स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को 4ठी कक्षा में 78 और 5वीं कक्षा में 81% विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। वीरवार से शुरू होने वाली फर्स्ट टर्म बोर्ड परीक्षाओं के चलते 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उपस्थिति में कमी दर्ज हुई। बीते दिनों के मुकाबले बुधवार को 1ली से 8वीं कक्षा में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 4 से 5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। जंगली सुअर ने वृद्ध पर किया हमला, मुहवा जबड़ा टूटा, हालत नाजुक।
हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र के BSL कॉलोनी जंगमबाग मार्ग पर एक जंगली सुअर ने एक व्यक्ति पर हमला कर डाला। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे नेट चौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अब हिमाचल में भी औषधीय पौधों को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकेंगे श्रद्धालु। देश के इस प्रसिद्ध मंदिर से हुई शुरुआत। भारत सरकार के सौजन्य से दक्षिण भारत के मशहूर मंदिर तिरुपति बालाजी की तर्ज पर अब हिमाचल के शक्तिपीठों पर भी श्रद्धालु मंदिरों में आध्यात्मिक और औषधीय पौधे प्रसाद के रूप में चढ़ा सकेंगे। वहीं गोल्डन टेम्पल में भी ये योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना से जहां पर पर्यावरण का संरक्षण होगा, वहीं पर कोरोना जैसी महामारी के विनाश के लिए औषधीय प्राकृतिक औषधि दवाइयां स्थानीय लोगों को मिल पाएंगी। पहले चरण में ये योजना हिमाचल देवभूमि हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी, श्री चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ में शुरू की जाएगी। हिमाचल कांग्रेस ने शाहपुर में निकाली पदयात्रा, जल्द शुरू होगा सदस्यता अभियान। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों व बागवानों व समस्त वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा के चौथे दिन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जहां लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीती है, उन क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के भरे जाएंगे 9 पद, जानिए पूरी डिटेल्स। पुलिस अधीक्षक संचार और तकनीकी सेवाएं शिमला द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए कांस्टेबल के 9 पद अधिसूचित किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने बताया कि अनारक्षित श्रेणी में 6 पद, ओबीसी श्रेणी में 2 पद और एसटी श्रेणी में 1 पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास के साथ साथ साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति संगठनों ने निकाली रोष रैली, कहा शव यात्रा निकालने पर कार्रवाई न हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट व आरक्षण की शिमला में शव यात्रा निकालने विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों ने बुधवार को ऊना जिला मुख्यालय पर अपना रोष प्रकट किया। विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों ने एमसी पार्क से लेकर जिला सचिवालय तक रोष रैली निकालकर अपना गुस्सा जताया। अनुसूचित जाति संगठनों ने प्रतिनिधियों ने डीसी ऊना राघव शर्मा के माध्यम से ज्ञापन भेज अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट व आरक्षण की शिमला में शव यात्रा निकालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 250 मीटर की गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में चाचा भतीजे की मौत। सराज के भाटकी धार के समीप कार हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई। मोहन सिंह पुत्र शुक्रू राम और दुर्गा दास पुत्र दयालु राम टनोरा धार से भाटकी धार की तरफ जा रहे थे कि बुगानधार मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गई और करीब 250 मीटर की खाई से लुढ़कती हुई दूसरे सड़क मार्ग कथ्याला पर जा गिरी। हादसे में एक कार सवार ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक मोहन सिंह अपने पीछे पत्नी सहित 5 और 8 साल के बच्चों को छोड़ गए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।